हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर। और अभी जो अभियान चल रहा है वह है ग्रुप डी रेलवे और एसएससी जीडी का, क्योंकि फॉर्म आ चुका है एसएससी जीडी का। तो लगभग सिलेबस मैथमेटिक्स का दोनों का एक ही है। तो मैं दोनों स्टूडेंट को चाहूँगा कि साथ होकर पढ़ाई करें और दोनों का सिलेक्शन होना पक्का है। समझ रहे हैं? जो लड़के ढंग से मेहनत करेंगे वह परीक्षा को जरूर पास करेंगे और नौकरी भी लगेगी। तो चलते हैं, आज जो हम लोग आपको करने वाले हैं क्लास एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर रहेगा और टॉपिक्स बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकांश एग्जाम में आते हैं और आप लोग को इससे बहुत ही सहयोग मिलेगा और बनाने का तरीका देखकर आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि लगेगा कि हाँ, आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया और अच्छी क्लास हुई। तो चलते हैं, आज जो प्रश्न होंगे बच्चों, आज फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न होंगे, फॉर्मूला पे आधारित होगा। और एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में एक ही फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। बाकी सब माइंडली बनाए जाते हैं। नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न ज़्यादा इसमें रहते हैं और एक ही फॉर्मूला बेस्ड होता है, एक ही फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो फॉर्मूला आप लोग को बता दूं, उसके बाद मैं प्रश्न करना शुरू करूँगा। चलते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपका क्या होगा? एक फॉर्मूला इसमें आता है बच्चों, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि यह इंग्लिश में आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज है एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। चलिए, बहुत ठेठ भाषा में पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए आप। लघुत्तम समापवर्त्य गुना महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये समझ गए। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए, लसा गुना मासा लिखते हैं, मतलब शॉर्ट है, महत्तम को मा लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, बराबर हो गया पहली संख्या, इसका कोई शॉर्ट की जरूरत नहीं है, गुना दूसरी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों संख्या रहेगी, ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, इस फॉर्मूला पर आधारित हम आज प्रश्न करेंगे। फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको याद हो गया होगा। लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कोई परेशानी याद करने में नहीं है, एक बार सुन लिए आपको याद हो गया होगा। और इस पर हम लोग प्रश्न करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे घुमा घुमा कर आपको प्रश्न पूछेगा, हर तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर प्रश्न इस पर आधारित बन जाए। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यह भी लिख सकता हूं, पहले लिख दो, उल्टा लिखो, चाहे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बच्चों। ठीक है, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली याद रहे उल्टा ना हो जाए। महत्तम गुना लघुत्तम बटे पहली गुना दूसरा, ये है। ठीक है, दोनों बराबर, उल्टा इसको लिख दीजिए, लघुत्तम इधर महत्तम इधर, उधर पहली संख्या पहले दूसरी संख्या, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, देहाती भाषा में कहा गया है, कान इधर से छुइए चाहे इधर से, बात उतने है, हाथ को पहुंचना वही है, वर्क उतना ही करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो इसमें आपको उल्टा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, फॉर्मूला तो आधी हो गया होगा। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 और दूसरी संख्या क्या है?
ठीक है। कह रहा है आपका महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा 8, लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 24 और आपका सॉरी 48 है ये, नहीं चलिए ये है लघुत्तम समापवर्तक 48 और पहली संख्या दिया हुआ है, मतलब एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है आपका 24। ठीक है, ठीक है, ये समझ रहे हैं। आपका दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक 8, लघुत्तम समापवर्तक 48, पहली संख्या 24। कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां जो है रखते हैं, महत्तम समापवर्तक 8 है यहां 8 रख देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बच्चों 48 है यहां रख देंगे, पहली संख्या दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 24 दूना 48 कट जाएगा, इधर दोनों अंक आ गया ना, 8 दूनी 16, उधर बच गया दूसरी संख्या, ये बराबर नहीं गुना करिए, दूसरी संख्या। अब ये आ गया मेरा इक्वेशन और बच्चों यही निकालना था आपको, ये निकालना था कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपका है 16 है, कोई दिक्कत। और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16। कितना आसान है बनाना, ठीक है, बहुत आसान है। फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। बस एकदम बिल्कुल रेडी होकर पढ़िए, सब कुछ आने वाला है आपको। ओके, चलिए एक और देखें, यही सिर्फ नहीं देगा, थोड़ा आपको नचा नचा के देगा, घुमा घुमा के देगा, नहीं आपको हर तरीके से आपका चेक करेगा, प्रश्न वही रहेगा, थोड़ा सा आपको घुमाएगा कि बंदा सही जगह पर जा पाता है कि नहीं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे आपको प्रश्न देगा इसी में, ये तो सीधा था। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 7700 है। चलिए कह रहा है महत्तम समापवर्तक बच्चों 11 है, चलिए लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 7700, चलिए और पहली संख्या है 275। चलिए एक संख्या दिया हुआ है, पहली हो दूसरी उससे कोई मतलब नहीं, कितना है 275। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, कभी कभी प्रश्न को इस तरीके से भी आप लोग से पूछ लेता है, कैसे महत्तम समापवर्तक अगर संख्या एक ही हो, ठीक है, दो संख्या मान लिया जाए 4 और 6, तो इसका अगर सपोज दैट मैं बता रहा हूं, ये ना सोचना कि ये महत्तम समापवर्तक अगर 11 है, लघुत्तम समापवर्तक 77 है बच्चों, तो इस दोनों का रिलेशन ये होगा कि ये जो है इसको पूरा पूरा काटेगा, ये तय है, क्या है पूरा पूरा काटेगा, ये तय है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि आपको बहुत जगह इसको काम आएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हमेशा लघुत्तम समापवर्तक को क्या करेगा, पूरा पूरा काटेगा। दूसरा इफेक्ट रहेगा कि महत्तम समापवर्तक हमेशा लघुत्तम समापवर्तक से छोटा होगा। ठीक है, दो फैक्ट ये माइंड में आप रखेंगे। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ग्रुप डी में छोटा सा प्रश्न दे देता है कि एक ही संख्या है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 12 है, तो बताइए कि महत्तम समापवर्तक क्या नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को, तो आपको दे देगा 4, 6, 5 दे देगा, एगो दे देगा 11 से ज्यादा 15 दे देगा। तो आप ये समझ जाइए कि महत्तम समापवर्तक से जब भी होगा लघुत्तम समापवर्तक बड़ा होगा। संख्या अगर एक की हो, इन्हें की अलग अलग वाला, समझ रहे हो, मतलब एक ही चीज का, मतलब 4 और 6 का लघुत्तम भी निकाल रहे हैं और इसी का महत्तम भी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, लघुत्तम हमेशा छोटा होगा, महत्तम छोटा होगा और लघुत्तम बड़ा होगा। ठीक है, कहने के लिए भले नाम है महत्तम लघुत्तम, लेकिन उसका जो डिजिट आएगा, नंबर जो आएगा, वो आपका लघुत्तम ही क्या होगा, बड़ा होगा और महत्तम समापवर्तक छोटा होगा। ये चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में अगर इस तरह से दे घुमा के दे भी देता है तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, एग्जाम में तो आप अगर प्रश्न फॉर्मूला जानते हैं
तो आप सीधा सीधा यहीं से आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए यहां से हम काट देते हैं इसी को, कारण जान रहे हैं कि इतना गुना इतना होगा, बराबर में ये आएगा ना। चलिए 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 हो गया, 22 अब 5 55 बच गया, तो 11 पचे 55 25। चलिए यहाँ 25 दिया 75 बच्चों, 2 0 1 0 और बैठेगा, 25 8 200 308। मतलब आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा 308, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई झंझट फतेहत का। नहीं, कोई झंझट नहीं है। फॉर्मूला याद करिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको बहुत इजीली बन जाएगा, सारी चीज बन जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, ये तो दो था एक ही तरह के। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कंफ्यूज करेगा, घन चक्कर में डालेगा, उसको कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2 अंकों वाली दो संख्या का गुणनफल 1350 है। 2 अंकों की संख्या है बच्चों, कोई भी 2 अंक वाली संख्या है, उसका गुणनफल दिया हुआ है। चलिए गुणनफल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 1350, और दूसरा दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है बच्चों 15, ठीक है। क्या दिया हुआ है 15। कह रहा है कि बताइए कि वो दोनों संख्या कितना है। कौन कौन सी संख्या भाई, 2 अंक वाली है, इसका मतलब है कि 1 से 9 तक तो संख्या वो नहीं होगी, 10 के बाद ही होगा दोनों, 10 12 हो सकता है, 15 20 हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। दोनों संख्या क्या होगी, 2 अंकों वाली है, प्रश्न ये कह रहा है। चलिए तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहली चीज मैं समझूंगा कि महत्तम समापवर्तक क्या जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर संख्या मैं x y कर लूं, x और y कर लूं, तो वास्तविक संख्या जो क्या होगी, जो संख्या मेरा आने वाला है, वास्तविक संख्या मेरा हो जाएगा 15x और 15y। अब आप सोच रहे होंगे कि 15x और 15y क्यों आएगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक ये समझना है कि महत्तम समापवर्तक एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्या में रहेगा, तभी वो महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, और वह गुणा के टर्म में होगा। समझ रहे, जैसे देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। मान लिया जाए 4 है और 8 है, ठीक है। तो इसका महत्तम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। तो 4 जो है बच्चों, ये क्या है, इसमें तो है ही 4 गुना 1, ठीक है, और इसमें क्या है 4 गुना 2। अब हम इस दोनों से 4 कॉमन लिया, मतलब ये जो 4 आया, ये महत्तम समापवर्तक आया। तो संख्या क्या हो गया, पहली संख्या हो गया 4 गुना 1, दूसरी संख्या हो गया 4 गुना 2, तब 4 और 8 आया, और उसका महत्तम समापवर्तक 4 आया ना। तो 4 जो होगा, दोनों जो संख्या है उसमें गुना के रूप में रहेगा, तभी वो महत्तम समापवर्तक हो सकता है, नहीं तो महत्तम समापवर्तक होगा ही नहीं। समझ रहे बात को। और प्रश्न में दिया हुआ है कि महत्तम समापवर्तक 15 है, इसका मतलब है कि संख्या 15x और 15y होगा, और x की जगह क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, y की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई नंबर होगा। समझ रहे बात को। अगर आप चाहें तो अगर आपका ऑप्शन अगर दिया हुआ है, मान लिया जाए अगर दोनों संख्या 15 से कट जाए, तब तो अगर 3 ना कटे और 2 कट जाए, इसका मतलब है कि आंसर 15 वाला हो जाएगा जो कटेगा। समझ रहे, एक तो बाय ऑप्शन वैसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि गणित पढ़ते हैं तो थोड़ा माइंड को तेज रखिए, ठीक है, समझिए बातों को, फिर सीखिए उस चीज़ों को, तो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, और जिस तरह से प्रश्न पूछेगा फिर आप बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं देखूंगा 15x इंटू 15y है, संख्या ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इसका गुना जो है 1350 है। चलिए 15x गुना 15y बराबर हो जाएगा 1350। अब हम काट सकते हैं, 15 नमा 35 से 90 हो गया, 15 6 की 90, मतलब x और y का मल्टीपल 6 आया, आ गया ना। समझ गए इस बात को, x और y का मल्टीपल 6 आया। अब मुझे ये चेक करना है
कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। या तो आप कर क्या सकते हैं, इसको करिए 2 गुना 3, नहीं मतलब x के जगह 2 रख दीजिए, y के जगह 3 रख दीजिए, तो 15 गुना 2 हो गया ये, अब 15 गुना 3 हो गया ये, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 30 और 45 ये आंसर हो गया। है कोई प्रॉब्लम, समझ रहे बात को? क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 ही तो होगा, नहीं होगा? तो x के जगह 2 रख दीजिए और y की जगह 3 रख दीजिए, हो गया काम। अब क्या है, इसका महत्तम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 होगा ना महत्तम समावर्तक। और लघुत्तम निकालेंगे तो क्या लघुत्तम भी आप निकाल सकते हैं। अब फिर दोनों का गुणनखंड कर दीजिए, देखिए इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इस प्रश्न को ऐसे बनाएंगे, दिक्कत तो नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार और सुन लीजिए कि समझ, अगर आपका महत्तम समापवर्तक दे दिया हो, नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा याद रखें कि महत्तम समापवर्तक दिया हुआ हो तो संख्या हम लेंगे 15x और 15y, बस इतने याद रखना है। और 15x ओरिजिनल संख्या, और ऐसे x y हम इसने माना है कि संख्या x y है, तो अगर महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 15, तो उस हिसाब से संख्या x y ना होकर 15x और 15y हो जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि 15 दोनों में गुणा रहेगा तभी महत्तम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो 15 दोनों में गुणा कर देंगे, x में भी y में भी, तो ये संख्या हो जाएगी। फिर हम आएंगे यहाँ पे, ओके? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 और 45। कोई कंफ्यूजन रहे कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। नए हैं बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त 9 तथा 315 है। महत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ बच्चों, महत्तम समापवर्तक 9, लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 315। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है इक्वेशन आपका कि यदि दूसरी संख्या में, संख्या का एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर, चलिए मान लिया दूसरी संख्या x हम मानते हैं, ठीक है, कह रहा है इसमें 3 से भाग देने पर भागफल कह रहा है हमारा 21 प्राप्त हो जाए, 21 हो जाता है प्राप्त। चलिए भागफल 21 हो जाए, कब होगा 21? यहां पर इसका मतलब जब 63 रहेगा, इसके जगह पर क्या रहेगा बच्चों, सॉरी, ये दोनों गुणा कर देंगे, 21 दिया 63, तब ने 3 से भागा देंगे तो 21 होगा। इसका मतलब है, इससे मुझे पता लग गया कि एगो संख्या 63 है। चलिए एगो संख्या क्या है, कोई एक संख्या तो 63 है, ये तो तय है। चलिए अब 63 है, कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, आगे उसी फॉर्मूला पर आगे है ना। चलिए 9 सती 63, सॉरी 7 हो जाएगा, 9 सती 63 7 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, मतलब दूसरी जो संख्या होगी वो 48 होगा, 48 हो जाएगा। है कोई दिक्कत? ऐसे फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसको घुमाएगा आपको और कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, दिक्कत में लाने की कोशिश करेगा वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो दिक्कत में तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसीलिए मैं हर छोटी छोटी जो चेंजिंग होती है प्रश्नों में, वो सारे प्रश्न बताने की आपको कोशिश में करता हूं। ये हर चेंजिंग वाले भी प्रश्न आप देख ले कि एग्जाम में जब आए तो आप ये ना सोचे करें ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पर आ नहीं पा रहा है फॉर्मूला वाला ही, थोड़ा सा डिफरेंस करेगा बस। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा और घुमा दिया है, थोड़ा सा और ज्यादा घुमाया है। क्या किया है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। 2 संख्या है, कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त जो है उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। महत्तम समापवर्तक जो है उसका 4 गुना है। मान लिया महत्तम अगर x है तो लघुत्तम इसका मतलब है कि 4x है, 4 गुना कह रहा है ना। चलिए फिर कह रहा है कि साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। ये दोनों का योगफल 125 है, जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 4x बराबर 25, कितना है 125। चलिए 125 है, 5x हो गया बच्चों, 125 हो गया।
5 से काट दीजिए, 25 बचे 25 से, x बराबर हो गया 25। अब देखिए महत्तम हो गया कितना 25, लघुत्तम निकाल लिया 25 चौका 100, नहीं हो गया 100। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, लघुत्तम महत्तम हमें पता हो गया। कह रहा है एगो संख्या 100 दे लेते, 100 कट गया, एगो संख्या क्या बच गया बच्चों, दूसरी संख्या बराबर 25। है कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से बनेगा, बस आपको हर सर्कुलेशन में घूमना है, जैसे प्रश्न घुमा दे आप घूम जाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 105 है तथा उसका अंतर 3 है। चलिए दो संख्याओं का योग, संख्या मुझे मालूम नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे, संख्या x और y मान लेंगे। कह रहा है इसका योग दिया हुआ है मेरा 105 है ना, अंतर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर भी कर लेते हैं। अंतर दिया हुआ है 3। कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 3 है तो लघुत्तम बताइए, कोई दिक्कत है क्या। दो इक्वेशन मुझे प्राप्त हो गया, इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है, आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आता है देखिए सीख जाएंगे। ये देखिए x प्लस वाई 105 है, दोनों को चाहे जोड़ दे चाहे घटा दे कुछ भी करें। इसको अगर हम जोड़ दें देखिए तो ये जोड़ हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसका मार्क हम बदल देंगे। या तो ध्यान दीजिए दो इक्वेशन आप करते हैं, दोनों का नीचे वाला इक्वेशन का चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस है ये कर दीजिए माइनस, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है प्लस, ये बराबर है, ये क्या है, ये बराबर वाले को भी बदल दीजिए, ये क्या है प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए। ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, x दोनों खत्म हो गया ना, ये प्लस बाई जोड़ बाई बराबर 2 बाई। चलिए ये हो गया 102, 2 से आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10 51, मतलब बाई का वैल्यू आ गया आपका, बाई इजकल टू हो गया 51, एक संख्या मेरा निकल गया। अब कह रहा है कि दोनों जोड़कर 105 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 में 51 घटा दीजिए मतलब 4 हो गया, और यहाँ 5 हो गया 54, नहीं 4 1 5 5 5 10, मतलब 51 और 54 हो गया आपका संख्या। और कह रहा है आपका कि आपका एक चीज और दिया हुआ है कि महत्तम समापवर्तक 3 है। चलिए महत्तम समापवर्तक बच्चों क्या है, 3 है, तो ये संख्या दोनों दिया हुआ है, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना बराबर लघुत्तम गुने महत्तम। महत्तम आपका 3 दिया हुआ है, 3 से हम काट सकते हैं, दोनों कट जाएगा 27, 3 का 3 हो जाएगा 17 या 51। अब क्या बचा 54 और 17, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, 2 7 पचे 35, 2 37, 4 और 5, चलिए 8 7 4 11, 5 3 8 1 9, आंसर हो गया आपका 918। है कोई दिक्कत। अब सोच रहे हो कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपको जब आएगा तो इसे करने में मुश्किल से 1-2 सेकेंड लगेगा एक्स वाई का मान निकालने में, और कोई बात है ही नहीं, समझ गए बात को। चलिए और देखते हैं कैसे कैसे घुमाकर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 6 है, उसके वर्गों का योग 1476 है। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 6 है, संख्या मालूम नहीं है, हम एक्स वाई करके बनाएंगे, 6 हो गया। कह रहा है इसके वर्गों का, चलिए वर्गों का कर देते हैं, योग दिया है ना, वर्गों का योग 1476 है। चलिए 1476 है बच्चों, और कुछ दिया हुआ है, यदि उसका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। चलिए एलसीएम दिया हुआ है 120। अब क्या पूछ रहा है, आपका कहता है कि महत्तम समापवर्तक बताइए कि क्या होगा। ठीक है, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, अभी मैं बताने वाला हूं, अभी आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी कि यह कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बताते हैं, देखिए ये क्या है,
इसको हम कर देते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत है? x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। ऐसे होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला अलजेब्रा का फॉर्मूला ऐसे होता है बीजगणित का। चलिए उसके बाद इसका तो मान दिया हुआ x माइनस बाई का बच्चों 6 छक 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए दिया हुआ है 1476, इतना का 1476 हम कर देंगे, घटा 2x बाई कर देंगे। है कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको इधर लाएंगे, घटा देंगे। देखिए इधर अब सोच रहे हो उल्टा कैसे घटाएंगे? उल्टा भी घटता है, खाली अंतर ये होता है कि जिसका संख्या ज़्यादा हो उसका हो जाता है। इधर माइनस 2x बाई है ना। चलिए 36 घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 1440 नहीं 40 30 70 अच्छे 76, ये माइनस में होगा, ये माइनस 2x बाई हो जाएगा। माइनस और माइनस दोनों साइड है, हम काट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब 2 से इसको हम काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1। अब हो गया बच्चों x और y बराबर 720। अब x y क्या आया ये आप समझ में आया? x और y मतलब आया दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया ना। मैं लिखता हूं फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या और गुना करते हैं दूसरी संख्या, बराबर हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम। नहीं तो दोनों संख्या का गुणनफल डायरेक्टली हमको 720 आ गया। 720 हम लिख सकते हैं ना। और 120 बच्चों हैं, क्या दिया हुआ है? महत्तम लघुत्तम समापवर्तक। अब हमें क्या दिक्कत है? 12 छक 72, मतलब लघुत्तम जो आ गया, लघुत्तम 120 था तो महत्तम समापवर्तक मेरा निकल के आ गया 6। यही आंसर हो जाएगा। है कोई प्रॉब्लम? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, कहता अगला प्रश्न की दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 90 तथा 15 है। चलिए लघुत्तम आपका कह रहा है, लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 90 और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है आपको 15। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या को 15 से गुणा किया जाता है। चलिए एक संख्या मान लिया जाए x है और इसको कह रहा है कि अगर 15 से हम गुणा कर दें तब उसका गुणनफल 450 आ जाता है। चलिए 450 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 या 45 30 हो गया। इसका मतलब है बच्चों की एक संख्या जो है मेरा 30 है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। का प्रॉब्लम है? फॉर्मूला पे तो आ गए हम लोग, सीधा फॉर्मूला हम लोग सीधा बैठा देंगे। एक संख्या निकल के आ गया 30। चलिए पहली संख्या या दूसरी कोई भी हो, एक संख्या 30 है। आप काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 45 दूनी 90 बराबर 45 आंसर आ गया। दूसरी संख्या आपका क्या है? 45 है, जो कि आपका डी नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन। कितना आसान है ना। अगर आप भाई साहब प्रैक्टिस किए हुए हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप माइंडली करेंगे। 15 दूनी 30 और 45 दूनी 90, हर प्रश्न वैसे करेंगे। मुझे बताना पड़ता है इसलिए मैं बता रहा हूं, लिख के बताना पड़ता है। आप ये ना सोचिए कि टाइम लग रहा है, ऐसे प्रश्नों में टाइम नहीं लगते। ठीक है, चलिए एक प्रश्न अब लास्ट करते हैं, लगभग इसी प्रकार का आपका पूछा जाएगा। एक प्रश्न और मैं बता देता हूं, कह रहा है दो संख्याओं का योग 121 है। चलिए संख्याओं का कह रहा है बच्चों योग। चलिए योग मैं कर देता हूं 121। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसमें लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 341 तथा 319 हो। चलिए महत्तम समापवर्तक, चलिए महत्तम समापवर्तक प्लस कह रहा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दिया हुआ है आपका 341। चलिए 300 कितना है? दोनों का जोड़ जो है 341 है, तथा कह रहा अंतर महत्तम समापवर्तक घटाओ लघुत्तम बड़ा होगा नहीं तो घटाओ में तो इसी को करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक घटाओ महत्तम समापवर्तक बराबर कहता है कि इसका मान 319 है। चलिए
319 है। आपको हल करना है, कैसे करेंगे? ये प्लस में है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये माइनस में इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है बच्चों माइनस कर देंगे। चलिए ये क्या हुआ, लघुत्तम माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। महत्तम समापवर्तक मैंने दोनों जोड़ेंगे तो 2 गुना महत्तम माने 2 गो महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। चलिए अब क्या है, दोनों को हम घटा देते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 319 41, 41 में कितना हो जाएगा 11, 9 2 11, 3 2 2 हो गया 22, नहीं 22 होगा ना। चलिए देख लीजिए, 9 2 11, 2 1 3 1 4, ठीक है, काट दीजिए, 11 दूनी 22, मतलब महत्तम समापवर्तक जो आया आपका बच्चों 11 आया ना। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 341 घटा 11, 0 3 330। ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। कह रहा है कि बताइए कि संख्या क्या है, कितना संख्या होगा। चलिए महत्तम समापवर्तक 11 है बच्चों, है ना, तो इसका मतलब है कि तो दोनों में है, 11x और 11y हो जाएगा ना, दोनों में है। 11 हम कॉमन लेकर हम बाहर कर सकते हैं, चलिए बाहर कर देते हैं, 11 11 121 काट देते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। अब हमको देखना है कि x प्लस y की वैल्यू कितना हो गया 11, और संख्या मेरा क्या है वास्तविक में 11x और 11y। अब जो है संख्या मेरा 11x और 11y है। चलिए ये कितना कितना जोड़ सकते हैं बच्चों, 5 और 6 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस y बराबर 11 है ना। 5 और 6 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। और क्या जोड़ सकते हैं, और तो कोई नहीं, 9 और 2 भी कर सकते हैं, 2 और 9 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो हम अगर 5 रखें तो ये हो जाएगा 11 5 55, 6 रखेंगे तो 11 6 66, ठीक है, ओके। चलिए अब उसके बाद अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 9 99। चलिए ये निकलेगा, तो इसका जो है सबसे पहले 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 12 121 इसका भी आएगा, 6 5 11 6 5 11 12 121 इसका भी आएगा ना। अब आपको चूज करना है कि आंसर कौन सा है। आपका आंसर में दिया हुआ है 55 और 66। चलिए ये आंसर दिया हुआ है हमारा 55 और 66, यही आंसर हो जाएगा। है कोई दिक्कत, समझ में आई बात। लघुत्तम महत्तम का जोड़ दिया हुआ और घटाव दिया हुआ है, तो हम एक संख्या तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और जब एक संख्या निकल जाएगा तो आपको मैंने एक प्रश्न पहले भी करके दिखाया हूं कि x और y है, x प्लस y बराबर 121 है, तो इसका मतलब है कि ये 11 जो है दोनों में है, माने x में भी 11 है, 12 y में भी 11 है, तभी महत्तम समावर्तक है, ठीक है। तो इसका मतलब संख्या हमारा 11x और 11y है। अब हम दोनों को 11x प्लस 11y करेंगे तो 121 आना चाहिए। 11 मैंने कॉमन कर लिया, x प्लस y बराबर 11 हो जाएगा। x प्लस y का मान 11 है, तो कह रहा बताइए कि संख्या क्या होगा। तो संख्या या तो 5 और 6 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, 9 2 11 जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। तो संख्या या तो 22 99 हो सकता है या आपका 55 66 हो सकता है। तो आपका ऑप्शन देखेंगे 55 66 दिया हुआ है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो ये फॉर्मूला बेस्ड आपका टॉपिक्स था, अब लगभग इसको समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर आधारित प्रश्न को आप हल करें, और जब प्रॉब्लम आए कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को जरूर लिखकर भेजें, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। तब तक नेक्स्ट आपके क्लास तक के लिए बच्चों, तब तक के लिए अलविदा।